जब तक हम लोग सही से पढ़ नहीं सकेंगे तब तक हम लोग उसको लिख नहीं सकते। तो सबसे पहला चीज होता है कि हम लोगों का जो मात्रा होता है उसका एकदम भरपूर नॉलेज होना चाहिए कि किसका मात्रा कौन सा है, एकदम पहचानने के लिए आना चाहिए। तब हम लोग बहुत ही आसानी से हिंदी पढ़ने के लिए सीख सकते हैं और हम लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को मात्रा का ज्ञान नहीं, यानी कि हम लोग मात्रा को नहीं पहचानते, तो फिर क्या होगा कि हम लोग नहीं लिख सकेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपके पास भरपूर नॉलेज होना चाहिए, यानी ज्ञान होना चाहिए कि आप कभी भी अगर कोई भी मात्रा देखें तो आप उसको बहुत ही आसानी से पहचान सको। तभी आप क्या कर सकते हैं कि उसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पूरा एकदम ध्यान से एकदम आपको मात्रा का नॉलेज लेना चाहिए, यानी कि मात्रा का कौन सा मात्रा क्या है, कौन सा आ का मात्रा है, कौन सी छोटी ऊ की मात्रा है, कौन सा बड़ा ऊ का मात्रा है, ठीक है। तो सारा नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। और स्वर और व्यंजन एकदम बिल्कुल अच्छे से पहचानने के लिए आना चाहिए कि कौन सा स्वर मेरा कौन सा है, यानी कि कौन सा छोटी ऊ है, कौन सा बड़ी ऊ है, कौन सा री है, कौन सा आ है, कौन सा हर्षई है, कौन सा ए है, कौन सा ऐ है, ठीक है। यानी सारा कुछ पहचानने के लिए आना चाहिए। क से ज्ञात एकदम बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तब क्या होगा कि आप एकदम बिल्कुल इजी वे में पढ़ सकते हो। और अगर आप नहीं पहचान पाओगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ सकते हो, कभी भी हिंदी आप पढ़ने के लिए नहीं सीख सकते हो। जब तक आपके पास स्वर व्यंजन और मात्रा का ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ सकोगे। और जैसा कि आप सबको पता है, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। एजुकेशन क्या है? शिक्षा ही सफलता की कुंजी होती है। इसलिए सबसे पहला चीज होता है कि आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तब आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अन की मात्रा वाला शब्द कि अगर किसी भी अक्षर में अन का मात्रा लग जाए तो हम लोग उसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसका उच्चारण होता कैसे, ठीक है। तो हम लोग सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि अन की मात्रा वाला शब्द को हम लोग पढ़ते कैसे हैं और कौन कौन सा शब्द है जो हमारा अन की मात्रा से बनता है, ठीक है। तो देखिए, अन का मात्रा को हम लोग दो चीज प्रोनाउंस करते हैं। एक तो होता है न का प्रोनाउंस और एक होता है म का प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है आपका अन, ठीक है। अब इसका मात्रा कैसे होता है, तो इस तरह, यानी कि लकीर के ऊपर में अगर एक बिंदु रहे तो वो क्या होगा, अन का मात्रा, ठीक है। और ये अन का मात्रा लगता कहाँ है, तो अक्षर के ऊपर में लगता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको पढ़ते कैसे, तो देखिए अन का मात्रा यानी कि अगर ऊपर में एक बिंदु रहे तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, कभी तो आधा ना पढ़ते हैं या तो फिर कभी आधा माँ पढ़ते हैं, ठीक है। अब कब ना पढ़ते हैं और कब माँ पढ़ते हैं ये हम लोग देखते हैं कि कब हम लोग ना का प्रोनाउंस करते हैं और कब हम लोग माँ का प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आप जान जाए कि हाँ न यानी अन का मात्रा को हम लोग कैसे उच्चारण करते हैं। अगर किसी भी शब्द में लग जाए तो हम लोग उसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो आइए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एक अक्षर है, अगर इसके ऊपर में अगर अन की मात्रा लगा दे तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, कन। उसी तरह अगर ख के अगर ऊपर में लग जाए अन की मात्रा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, खन। अगर ज के ऊपर में लग जाए तो जन, ठीक है। अब देखिए हम लोग शब्द को लिख के देखते हैं। अगर शब्द में अगर अन का मात्रा लगा रहे तो हम लोग उस शब्द को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका र है, र के ऊपर में अगर एक बिंदु दे अन का मात्रा तो ये क्या हो जाएगा, रन। अब अगर इसमें एक अक्षर और जोड़ देंगे ग का तो क्या ये मेरा क्या बन जाएगा, रंग, रंग, ठीक है। उसी तरह अगर श के ऊपर में अगर अन की मात्रा लग जाए और ख अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, शंख, ठीक है। भ के ऊपर में अगर एक बिंदु लगा दे तो क्या होगा, भन, ग, भंग, क्या हो जाएगा, भंग। उसी तरह द के ऊपर में अगर एक बिंदु लगा दे अन की मात्रा तो ये क्या हो जाएगा, दन, ग में कर गा, क्या हो जाएगा, दंगा, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं, ब ऊपर में अन की मात्रा तो बन, द, र, क्या हो जाएगा, तीनों को मिलाएंगे तो बंदर, क्या हो जाएगा, बंदर। तो हम लोग इस तरह करके अन की मात्रा को पढ़ते हैं। अब देखिए ये तो मेरा क्या था, सारा में हम लोग न का साउंड आ रहा है, यानी कि हम लोग का आधा न लग रहा है, ठीक है। अब अगर वहीं पर अगर आधा म लगेगा तो हम लोग उससे बनने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं कि अगर जिसमें म का साउंड आएगा यानी, ठीक है, यानी उसका उच्चारण क्या होगा, अन का मात्रा का म का उच्चारण होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ख है, ठीक है, ऊपर में अगर बिंदु लगा रहे हैं खन, भ में अगर भा, ठीक है, ये भा में क्या लगा, आ की मात्रा, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, खनभा नहीं पढ़ते, इसको हम लोग खनभा नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, खंभा, क्या हो जाएगा,
खंभा। उसी तरह र है, ऊपर में एक बिंदु, रम, भा में आकर भा, ठीक है, ये क्या हो गया, रंभा। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, श, ऊपर में अन की मात्रा, ब, फिर ऊपर में अन की मात्रा, धा, तब ये संबंध नहीं होगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग संबंध। क्या होगा, संबंध, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये अन की मात्रा, इसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, म पढ़ रहे हैं, लेकिन ब के ऊपर में अगर अन की मात्रा तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न पढ़ रहे थे। हम लोग क्या जानते हैं कि कभी अन की मात्रा को हम लोग ना भी पढ़ते हैं और माँ भी पढ़ते थे, अकॉर्डिंग टू वर्ड, यानी कि शब्दों के अनुसार हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अन की मात्रा को कभी ना भी पढ़ना पड़ता है, कभी माँ पढ़ना पड़ता है। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखेंगे और उसको हम लोग पढ़ के देखेंगे कि अगर अन का मात्रा दिया है तो हम लोग उसको सही सही कैसे पढ़ सकते। अन का मात्रा वाला शब्द दिया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ के देखेंगे कि अगर अन का मात्रा अगर किसी भी शब्द में लगा रहे तो हम लोग उस शब्द को सही सही कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अन का मात्रा वाला शब्द हम लोगों को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका क्या, ह के ऊपर में अगर अन की मात्रा लगाए तो ये क्या हो जाएगा, हन, और ये क्या है, स, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हंस, ठीक है। उसी तरह ज के ऊपर में अगर अन का मात्रा है तो जन, ग, जंग, ये क्या हो जाएगा, गंग, ग में आ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, गा, गंगा, ठीक है। फिर पंग, ख में देखिए आ की मात्रा है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, खा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पंखा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया आपका लंग, ल में अगर बिंदु है तो क्या हो जाएगा, अन का मात्रा लंग, क में आ की मात्रा है तो का, लंका, ठीक है। उसी तरह झंडा, झंडा, ठीक है। फिर लंग, अब ग में देखिए क्या लगा हुआ है, दुर्गव की मात्रा यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, गु र, लंगूर, लंगूर, ठीक है। उसी तरह अंगूर, अंगूर, फिर ये आपका क्या है, पतंग, पतंग, ठीक है। बंग, घ में आ की मात्रा तो ये क्या हो जाएगा, गा, ल, बंगाल, फिर इसको क्या पढ़ेंगे, संसार, संसार, कर, कंकर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि हम लोगों को अन की मात्रा वाला शब्द कैसे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सु, यानी कि स में देखिए क्या दिया है, छोटी ऊ की मात्रा होती है, ये क्या हो जाएगा, सु रंग, सुरंग, फिर क्या है, जंगल, जंगल, फिर ये क्या पढ़ेंगे, मंगल, मंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, शंकर, शंकर, ठीक है। फिर धन, धा में आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, धा, धंधा, ठीक है। फिर अन, ड में आ की मात्रा, डा, अंडा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंग, देखिए ये क्या आपका अन की मात्रा तो ये क्या हो जाएगा, कंकाल, कंकाल, ठीक है। दंगल, दंगल, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पलंग, पलंग, ठीक है। फिर ठ में लगा अन की मात्रा तो ये क्या हो जाएगा, ठंड, ड में लगा आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, डा, ठंडा, फिर गेंद, गेंद, कंघा, कंघा, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग पढ़ते हैं कि अगर अन की मात्रा अगर किसी भी शब्द में दिया रहे तो हम लोग उसको कैसे सही सही पढ़ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। देखिए जब तक हम लोग सही से पढ़ नहीं सकेंगे तब तक हम लोग उसको लिख नहीं सकते। तो सबसे पहला चीज होता है कि हम लोगों का जो मात्रा होता है उसका एकदम भरपूर नॉलेज होना चाहिए कि किसका मात्रा कौन सा है, एकदम पहचानने के लिए आना चाहिए। तब हम लोग बहुत ही आसानी से हिंदी पढ़ने के लिए सीख सकते हैं और हम लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को मात्रा का ज्ञान है यानी कि हम लोग मात्रा को नहीं पहचानते तो फिर क्या होगा कि हम लोग नहीं लिख सकेंगे नहीं पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपके पास भरपूर नॉलेज होना चाहिए यानी ज्ञान होना चाहिए कि आप कभी भी अगर कोई भी मात्रा देखें तो आप उसको बहुत ही आसानी से पहचान सको, तभी आप क्या कर सकते हैं कि उसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पूरा एकदम ध्यान से एकदम आपको मात्रा का नॉलेज लेना चाहिए यानी कि मात्रा का कौन सा मात्रा क्या है, कौन सा आ का मात्रा है, कौन सी छोटी ऊ की मात्रा है, कौन सा बड़ा ऊ का मात्रा है, ठीक है। तो सारा नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। और स्वर
और व्यंजन एकदम बिल्कुल अच्छे से पहचानने के लिए आना चाहिए कि कौन सा स्वर मेरा कौन सा है, यानी कि कौन सा छोटी ऊ है, कौन सा बड़ी ऊ है, कौन सा री है, कौन सा आ है, कौन सा हर्षई है, कौन सा ए है, कौन सा ऐ है। ठीक है, यानी सारा कुछ पहचानने के लिए आना चाहिए। क से ज्ञात एकदम बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तब क्या होगा कि आप एकदम बिल्कुल ईजी वे में पढ़ सकते हो। और अगर आप नहीं पहचान पाओगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ सकते हो, कभी भी हिंदी आप पढ़ने के लिए नहीं सीख सकते हो। जब तक आपके पास स्वर, व्यंजन और मात्रा का ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ सकोगे। और जैसा कि आप सबको पता है, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, एजुकेशन क्या है? शिक्षा ही सफलता की कुंजी होती है। इसलिए सबसे पहला चीज होता है कि आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तब आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल भी हो सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो कोई भी चैनल में नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।